16। एक मिनट है, थोड़ा सा मेरे को सेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, explain vertical band saw in detail with neat and clean diagram. ऊर्ध्वाधर बैंड सा को नामांकित चित्र बनाकर समझाओ। चित्र बनाकर, दिख रहा है बेटा, ये सब दिख रहा है? शुभम बोल, क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन क्या लिखा है? शुभम बोल के बता। Explain vertical band saw in detail with neat and clean diagram. बहुत बढ़िया बेटा, चलो देखो क्या कहता है। बैंड सॉ, वर्टिकल बैंड सॉ में क्या होता है? वर्टिकल बैंड सॉ अपने को क्या कहता है? वर्टिकल बैंड सॉ, देखो बेटा इसका बहुत ही शानदार इसका डायग्राम है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक बार कोशिश करते हैं, देखो देखो, सबसे पहले इसका एक ऐसा वर्टिकल कॉलम लेते हैं, फिर एक नीचे बेस लेते हैं, ये बेस है। ये क्या चीज़ है? ये आपका हो गया बेस और ये हो गया कॉलम। ठीक है बेटा, ये कॉलम और ये बेस, ये समझ में आता है क्या कोई भी मशीन का, है ना? अब इस मशीन पे एक बैंड लगाना है, तो बैंड कहीं ना कहीं अपने को लगाना पड़ेगा, तो अपन एक ये एक्सटेंशन करते हैं इसका, ठीक है? और इस एक्सटेंशन में अपन ये बैंड लगाते हैं, ये वाला अपना एक मतलब पुली लगाते हैं जिस पे अपना बैंड चलेगा। ये एक पुली है, यहाँ पे एक पुली, और ठीक है, और दूसरी पुली अपनी यहाँ पर होती है, और ये इसकी अपनी, ये अपना बैंड सॉ हो गया। बेटा दिख रहा है क्या सबको ये चीज मैं बना रहा हूँ जो? सर दिख रहा है। बिल्कुल आरा मशीन जैसी चीज है, पर आरा मशीन लकड़ी के काटने में काम आती है और ये मेटल काटने में काम आएगी, ध्यान रखना, ठीक है?
बिल्कुल समझना, इस कंसेप्ट को समझना, भी गड़बड़ मत करना। यहाँ पर ये टेबल होती है, ये टेबल है, इसके ऊपर अपना ये जॉब रख सकते हैं। ये अपना जॉब है जिसको काटना है। कुछ कुछ समझ में आया? मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है ताकि तुम्हारे को कोई ज़्यादा कंसेप्ट मतलब यूँ वो वाला डायग्राम नहीं बनाना पड़े, है ना। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल्स हो गए इसके, ये सब यहाँ पे कंट्रोल्स हो गए। ये यहाँ पे स्पीड सेलेक्टर हो गया, स्पीड सेलेक्ट करने वाला, ठीक है ना। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया अपन ने, बहुत अच्छा। यहाँ से एक कुछ कोशिश करना पड़ा थोड़ा सा इजी करने की, है ना, ताकि तुम्हारे को चीज़ का कंसेप्ट समझ में आ जाए। बाकी 3D डायग्राम तो बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हारे को, ठीक है। ठीक है, चलो मेन चीज़ के नाम लिखते हैं। सबसे पहले नीचे अपना ये बेस हो गया, बेस, फिर अपना ये कॉलम हो गया, फिर अपने ये दोनों क्या हो गए, ये अपने दोनों व्हील्स हो गए। ये दोनों ड्राइवर और ड्रिवन व्हील, है ना, ये व्हील्स हो गए, ड्राइवर व्हील और ये ड्रिवन व्हील। अरे बच्चों दिख रहा है क्या बेटा, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो वेरी गुड, लिखो, लिखते जाओ, बनाते जाओ। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम बना रहा हूँ, एक एक चीज, है ना। ये बेटा हो गया एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर। ये हो गया अपना जॉब, है ना, जो अपने को काटना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। ये हो गया स्पीड सेलेक्टर, बैंड स्पीड इंडिकेटर, है ना, ये इंडिकेटर है, ये स्पीड इंडिकेटर किस स्पीड पे चल रही, बहुत जरूरी होता है इसमें स्पीड इंडिकेटर। कंट्रोल यहाँ हो ही गए, ये हो गया, ये हो गया। ये जो टेबल है ये यहाँ पे इसके ऊपर रखी हुई है, तो ये सपोर्ट है इसमें ना, ठीक है, चलेगा, कोई खास बात नहीं है। बैंड टेंशन कंट्रोल ये भी ठीक है, आइडलर ये हो गया, ये हो गया। मेजर चीज़ें अपन इसमें दे दी है तुम्हारा। देखो जॉब हो गया, हाँ खास तो रह गया ना यार, ये क्या चीज़ है, ये है अपना दिस इज़, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ आवर बैंड सॉ, जो अपना जो काटने का जो चीज़ है वो तो ये है। और ये जो टेबल है बेटा, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ टेबल। ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, दिस इज़ टेबल, ठीक है। बेस हो गया, ड्राइवर व्हील हो गया, बैंड सॉ हो गया, टेबल हो गई, जॉब हो गया, एयर ब्लोअर हो गया, ड्रिवन व्हील हो गया, और ऊपर वाले को क्या बोल सकते हैं,
ये आर्म कह सकते हैं ना, हैंगिंग आर्म, ठीक है, बस चलेगा इतना। ये कॉलम और बेस हो गया, बस इतना समझा दोगे तो अपना ये डायग्राम हो गया, बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, ये डायग्राम हो गया अपना। फिगर लिखो, ये आपका फिगर में क्या लिखोगे, दिस इज बेसिकली वर्टिकल बैंड सॉ मशीन, इसका नाम है वर्टिकल बैंड सॉ मशीन, वर्टिकल बैंड सॉ मशीन। अरे समझ में आया क्या? यस सर। शुभम यस सर, समझ में आ गया। बोल के बता बेटा, क्या क्या लिखा है? स्पीड इंडिकेटर, नहीं कंट्रोल हाँ, पैनल, बेटा, हाँ स्पीड इंडिकेटर, हाँ कंट्रोल पैनल, कॉलम, बेस, ड्राइवर व्हील, बैंड सो, जॉब, टेबल, एयर ग्लोवर, ड्रिवन व्हील। एक बार वापस, क्या बता रहा है? ड्रिवन व्हील, एयर ग्लोवर, टेबल, जॉब, बैंड सो, ड्राइवर व्हील, बेस, कंट्रोल पैनल, कॉलम, स्पीड इंडिकेटर। इधर से शुरू करते हैं। अब दूसरा शिवम, तू बोल बेटा। शिवम यस सर। शिवम है क्या? शिवम नहीं, शिवम तो कोई है ही नहीं तुम्हारे, सेकंड ईयर में नहीं है, थर्ड सेकंड ईयर में ऐसा। एक मिनट रुक। अभिनव यस सर। अभिनव बोल बेटा, तेरा क्या नाम बोल। यस सर। स्पीड इंडिकेटर, कॉलम, कंट्रोल पैनल, बेस, ड्राइवर व्हील, बैंड सॉ टेबल, जॉब, एयर ब्लोअर, ड्रिवन व्हील। ये टेबल, यस सर। टेबल, बैंड सॉ टेबल, ठीक है। और नीचे बेस और कॉलम तो है ही अपने, बेस से शुरू किया और कॉलम पे आ गए, कंट्रोल पैनल। तुमको समझ में आ रहा है बेटा? ये और ये एयर ब्लोअर क्यों लगाया, इसका कंसेप्ट समझ में आया? ये क्या गर्म हो जाएगा ना, तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर हवा कुछ ना कुछ, या तो आपको लिक्विड चाहिए या तो आपको लिक्विड डालना पड़ेगा। और अगर जॉब अगर टफ नहीं है तो आप हवा से ही काम चल सकता है ना। हवा से सबसे अच्छा, हवा से ठंडे करने वाली चीज़ बता सकते हो बच्चों को ही। ठंडा हवा से अपन क्या चीज़ ठंडी करते हैं? ऐसे, अरे अपने खाने की कोई चीज़, दूध चाय को ठंडा नहीं करते हम हवा फूंक मार के, वो ऐसे फूंक मार रही है ये, ठीक है क्या? कंसेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। तो ये अपना क्वेश्चन का एक मेन डायग्राम हुआ। अब लिखो, ये तो हो गया, फिगर बना लिया अपन ने, सबसे पहले फिगर बनाया। अब अपन लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। लिखो पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है बेटा इंट्रोडक्शन। क्या कहेगा बैंड सॉ के लिए? आप क्या कहोगे? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन वर्टिकल बैंड सॉ के लिए? It is costlier than hacksaw machines। ये हैक्सॉ मशीन की तुलना में कॉस्टली होती हैं, ठीक है। एक जना रिपीट करता जाओ। अभिनव बोल बेटा, मैंने लिखा क्या है हिंदी में? हिंदी वाले लिखो इसको। ये हैक्सो मशीन की तुलना में कॉस्टलियर होती हैं।
तो इंग्लिश में बोला अभिनव। It is costlier than hacksaw machine. ठीक है, चलो बाकी बच्चों हिंदी वाले लिखो बेटा, ये हैक्सॉ मशीन की तुलना में महंगी होती हैं। एंडलेस ब्लेड्स आर यूज्ड इन इट, इनके अंदर एंडलेस ब्लेड्स, अंतहीन ब्लेडों का उपयोग किया जाता है। अंतहीन का मतलब कोई समझाएगा? ये अंतहीन चीज है। ये देखो, ये कोई चीज है तो ये क्या है, इसके बेटा दो अंत है, दो सिरे हैं, है ना। पर अगर ये ऐसी कोई चीज है जो गोल है बिल्कुल, तो इसमें कोई अंत है ही नहीं इसमें, तो ये बैंड व्हील में अपन अंतहीन ब्लेड्स का उपयोग करते हैं। समझ में आएगा पॉइंट? अंतहीन, है ना। इट हैज double the speed than hacksaw machine, HACK, hacksaw मशीन की तुलना में इनकी डबल स्पीड होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे वर्क करती है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? नारायण लाल कुमावत, नारायण लाल। यस सर। बता क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बता। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है वो। तेरे शो ही नहीं हो रहा है, फिर क्या कर रहा है? पहले देखना फिर क्या क्या लफड़ा है। सर ज्वाइन ही अभी की है मैंने क्लास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा तो देख, अब शो करवा तेरे स्क्रीन पर, पढ़ के बता क्या लिखा है। दूसरा बच्चा आ जाओ, कोई दूसरा। अक्षत तू आ जा बेटा, अक्षत बता बेटा, अक्षत, अक्षत। हाँ बोल के बता क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन, इट इज द कॉस्टलियर देन hacksaw machine. कॉस्टलियर देन, हाँ costlier than, and less blades are bold in it. endless blades are used in it. It has, गोल्ड जैसा लग रहा है आपका यूज्ड है बेटा, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है, लेकिन वो आपका जो यूज्ड है ना, वो गोल्ड जैसा लग रहा है। एक मिनट, USED ना, एक बार सही लिखता हूँ बेटा। ये क्या, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को और जमने में टाइम लगेगा इसको साफ करने में। ये पूरा ही उड़ गया सब। ब्लेड्स आर यूज्ड, अब तो सही दिखा। देन हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? इनमें अंतहीन ब्लेड्स का उपयोग किया जाता है। क्या क्या बेटा, मैं इसलिए बुलवा रहा था। इट इज एंडलेस ब्लेड्स आर यूज्ड इन इट, है ना। एंडलेस ब्लेड का मतलब समझे ना। देखो, ये तो अगर कोई सीधी चीज है तो इसके तो एंड होंगे, तो हैक्सॉ जो होती है उसके तो एंड होते हैं, ये दो सिरे होता है, ये एक सिरा दूसरा सिरा। पर एंडलेस, अगर कोई बैंड है, अगर कोई गोल गोल चीज है जो मतलब पूरी अपनी रस्सी की तरह, अपना रबर बैंड होता है, ऐसी कोई चीज है बैंड, इसको इसीलिए बोलते हैं रबर बैंड, क्योंकि उसमें अंतहीन, इसमें कोई सिरा नहीं होता है ना बेटा। ठीक है। और इट हैज द डबल द स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है बेटा? डबल होती है हैक्सॉ मशीन की तुलना में। क्योंकि हैक्सॉ मशीन, कोई भी दुनिया में मशीन अगर रेसिप्रोकेटिंग है, तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन हमेशा कैसे होती है? रेसिप्रोकेटिंग हमेशा स्लो स्पीड की होती है। और रोटरी जो कोई गोल गोल चीज घूमेगी, वो स्पीड हमेशा उसकी ज्यादा होती है। ठीक है क्या अक्षत? लास्ट में क्या पॉइंट लिखा है? इट हैज डबल द स्पीड देन हैक्सॉ मशीन। ठीक है, हैक्सॉ ब्लेड की तुलना में इसकी डबल स्पीड होती है। चलो, प्रिंसिपल क्या हुआ बेटा? सिद्धांत देखो, इसका क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत कहलाएगा इसमें? job is put in a put on the table. Job is put on the table and
endless blade passes over the fixed job. ये जॉब रखा हुआ है और इसके ऊपर एंडलेस ब्लेड यूं चल रही है। ये एंडलेस ब्लेड है, ये इसके ऊपर चल रही है। ये दोनों इसकी पुलीज हैं। इन दोनों पुलीज के बीच में ये एंडलेस ब्लेड चल रही है। तो यहाँ से ये कट कर देगी, इस जगह से ये चीज़ ये हमारी कट जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है क्या? एंडलेस ब्लेड है ना, ये जॉब है, ये अपना जॉब है और ये आपकी एंडलेस ब्लेड है। दिस इज एंडलेस ब्लेड। अरे समझ में आया क्या? एकदम क्लियर? यस सर। है ना। जॉब आपका ये है, ये जॉब है और ये आपका इस जगह से कट जाएगा, जॉब एंडलेस ब्लेड में। यश यस सर। बोल के बता बेटा। प्रिंसिपल बोल। प्रिंसिपल Job is put on the table and endless blade passes over the fixed job. passes over the PASSES पास इसके ऊपर से निकल रही है। passes over the fixed job। जॉब किस में फिक्स होता है, कोई बताएगा? किस चीज में फिक्स होता है? वाइस के अंदर। जॉब इज फिक्स्ड ऑन द वाइस। और वाइस किसके ऊपर रखी होती है? टेबल पर, है ना। मशीन की टेबल पर रखी होती है। वाइस कहाँ पर रखी होती है? टेबल पर रखी होती है। ठीक है, चलो प्रिंसिपल समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट है स्केमेटिक डायग्राम। स्केमेटिक डायग्राम। दीपांशु कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम मिल गया तेरे को? स्केमेटिक डायग्राम बेटा, स्केमेटिक डायग्राम जो अभी अपने डायग्राम बनाया था उसी को स्केमेटिक डायग्राम बोलते हैं। स्केमेटिक मतलब उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ लगी है। एक बार डायग्राम तुम्हारे पास, तुमने नोट किया ना डायग्राम? यस सर। नाम बोलो बेटा। स्केमेटिक डायग्राम में लीजेंड्स या मतलब उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, वो जो चीज़ें हैं उनके नाम बोलो। जो है ना उनको अपन बोलते हैं लीजेंड्स बोलते हैं बेटा। क्या क्या चीज़ें हैं? लीजेंड्स मतलब क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, बोलो। लीजेंड्स में क्या? सबसे पहला पार्ट का नाम बताओ। बेस। बेस से शुरू करो, बेस। सेकंड नंबर पे क्या है? कॉलम। थर्ड बोलो। थर्ड सर कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, वेरी गुड। एक एक लाइन से बोलते जाना बेटा, लाइन से बोलते जाना है ना। कंट्रोल पैनल। फोर्थ स्पीड कंट्रोल इंडिकेटर। स्पीड इंडिकेटर। स्पीड इंडिकेटर बोलो। ड्राइवर व्हील। ड्राइवर व्हील। इसी के साथ ड्रिवन व्हील लिख दो बेटा। ड्रिवन व्हील। ड्राइवर ड्रिवन व्हील। बोलो, अरे बोलो। इसका सर फिर एयर ब्लोअर। क्या लिखा है? सरफेस नहीं, एयर ब्लोअर। खाली एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर। और बोलो बेटा। जॉब। जॉब को बेटा स्टॉक भी बोलते हैं। STOCK स्टॉक, है ना, जो भी आपका टुकड़ा होता है। और टेबल। एक बेटा वाइस रह गई, इसमें वाइस भी लगा सकते हो चाहो तो, पर छोड़ो उसको। और बोलो, हो गए सारे? बैंड। हाँ, खास चीज बैंड ये एंडलेस बैंड सॉ, वही वाला है ना, बैंड सॉ। अपन ने उसको एंडलेस बैंड सॉ लिखा नहीं लिखा? एंडलेस बैंड के साथ। एक मिनट देखना, गड़बड़ नहीं कर दिया। प्रिंसिपल कहाँ गया? एंडलेस बैंड सॉ लिखो बेटा। ये सॉ छीट गया इसमें। मेन चीज़ तो वो सॉ है, SAW। एंडलेस ब्लेड, ठीक है चलो, ब्लेड है इसलिए चल जाएगा। देखो, एंडलेस ब्लेड लिखें या अपन इसको एंडलेस बैंड सॉ लिखें, एक ही बात है, ध्यान रखना है ना। या तो एंडलेस ब्लेड लिखूं या इसको बैंड सॉ भी बोल सकता हूँ, एक ही चीज़ ध्यान रखना, बैंड सॉ। ये दोनों एक ही मतलब है, दोनों का मतलब एक ही है, सही है ना। बैंड सॉ, बैंड है पूरा और सॉ है, आ रही है, और ये एंडलेस ब्लेड है, बिल्कुल ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो
कहाँ तक पहुंचे अपन? स्कीमेटिक डायग्राम में डायग्राम तुमने बना दिया था और ये लीजेंड्स अपन ने लिख लिए हैं, है ना? लीजेंड समझ में आता है ना? लीजेंड, ये लीजेंड अपन ने लिख लिए हैं। एक जना बोल के बता दे, हिंदी वाला बच्चा कोई अच्छा सा जो ढंग से बता सकता है, कोई भी, एनीबॉडी बोलो। सर्वे बोलो। हाँ बोलो, कोई भी नाम बताओ अपना और बोलना शुरू करो। राम रतन जार सर। हाँ बोल बेटा। बेस, हम्म कॉलम, हम्म कंट्रोल पैनल, वेरी गुड, स्पीड इंडिकेटर, बहुत बढ़िया। ड्राइवर व्हील, ड्रिवन व्हील, बहुत बढ़िया, एयर ब्लोअर, वेरी गुड। जॉब, हाँ टेबल हाँ। और बैंड शो। अरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम्हारे को समझ में आ रहा है और बहुत इजी है। अब बताओ बेटा, अगर एग्जाम में तुमने मैंने जो समझाया है डायग्राम, अगर बिना देखे अगर अब तुम एग्जाम में जाओ तो इसको बनाने में किसी को प्रॉब्लम आएगी क्या? मेरे को लगता है एकदम समझ के बनाया अपन ने, कहीं रटा नहीं है। सबसे पहले नीचे क्या बनाया? बेस, फिर क्या बनाया अपन ने? कॉलम, फिर अपन ने ऊपर क्या बनाया? ड्राइवर व्हील, नीचे ड्राइवर, ऊपर बनाया ड्रिवन व्हील, फिर अपन ने एक बैंड लगा दिया, ये बैंड सॉ लगा दिया, फिर अपन ने एक टेबल बनाई, टेबल के ऊपर जॉब रखा, जॉब के ऊपर बैंड को काटते हुए दिखाया। देखो ये काटते हुए दिखाना है इस जगह पे, ये गलत नहीं हो जाए, ध्यान रखना। ऐसे बैंड निकलना चाहिए इसमें से। और इधर से ठंडा करने के लिए क्या किया? एयर ब्लोअर लगाया। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया? कंट्रोल पैनल, पूरे सिस्टम को। और अपनी स्पीड कितनी है उसको देखने के लिए स्पीड कंट्रोल लगाया, स्पीड इंडिकेटर। हाँ एकदम समझ में आया ना कंसेप्ट? कोई भी बना सकता है बच्चा। मैं अभी टेस्ट में दूंगा तुम्हारे को ये बनाने के लिए, ध्यान रखना। बना के मेरे को भेजो एक एक, जो भी बच्चा है ना। और या फिर पूछ सकता हूँ, which among the following is not the part of band vertical band saw? Which among the following is not the part of band saw? Driver wheel, driven wheel, hacksaw, speed indicator। बताओ क्या है? एक्सो तो रेसिप्रोकेटिंग में काम में आता है ना? सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रहा है इसका मतलब। ये अपना पार्ट अभी तक का अपना कंप्लीट हुआ। अब अगला चौथा पॉइंट आता है बेटा। फोर्थ पॉइंट इज, 3 हो गए थे क्या अपने? पॉइंट्स कितने हुए हैं? इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, स्कीमेटिक डायग्राम। और डायग्राम का ये पार्ट है, ये जो 10 पार्ट लिखे ना, ये डायग्राम के पार्ट है। चौथा पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट है अपना। फोर्थ पॉइंट इज वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। कार्य प्रणाली और बनावट, है ना बेटा? चलो क्या क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले क्या फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? It has a base on which table is mounted। इस मशीन में एक बेस होता है जिसके ऊपर टेबल रखी होती है। हिंदी वाले फटाफट लिख लो अपनी लैंग्वेज में। इस मशीन में एक बेस होता है, उसके ऊपर टेबल रखी होती है। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है क्या? इट हैज ए बेस ऑन विच टेबल इज माउंटेड। दीपांशु कुमार, Yes, sir. बोल के बता। इट हैज ए, It has a base on which table is mounted. हिंदी में क्या बोलेंगे? इस मशीन में एक बेस होता है जिसके ऊपर टेबल रखी होती है। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर there will be a vice। उसके ऊपर, टेबल के ऊपर एक वाइस होती है। इन द वाइस के अंदर, इन द वाइस जॉब इज ग्रिप्ड, है ना? जॉब को पकड़ के रखते हैं उसके अंदर। इट हैज, इस मशीन में, इट हैज ए कॉलम। इस मशीन में कॉलम होता है। इन दिस कॉलम, इस कॉलम के अंदर कंट्रोल पैनल
control panel and speed indicator switch. Speed indicator are mounted. इस मशीन के अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर कंट्रोल पैनल और स्पीड इंडिकेटर लगे होते हैं, है ना। और देयर आर 2 wheels. There are 2 wheels. ड्राइवर व्हील आ गया क्या बच्चों वापस? ड्राइवर व्हील एंड ड्रिवन व्हील. 2 व्हील होते हैं, ड्राइवर व्हील और ड्रिवन व्हील. मीटिंग खत्म हो गई क्या यार? बेटा वापस ज्वाइन करो यार, कहाँ चले गए? अभिनव कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बेटा. अभिनव, सर बाकी बच्चे आ जाओ बेटा, आ जाओ वापस. कनेक्शन टूट गया था, जल्दी से आ जाओ, फटाफट खत्म करते हैं. जल्दी आओ जल्दी खत्म करते हैं अपना. अच्छा सा चल रहा है चैप्टर, अपना खत्म हो जाएगा. अभिनव बोल के बताना बेटा फटाफट वर्किंग कंस्ट्रक्शन बोलो. हाँ सर. बोल बेटा. दिख रहा है? अरे आज अविनाश नहीं है क्या? अविनाश नहीं है. चल अभिनव तू बता, बोल बेटा अभिनव. इट हैज ए बेस. अभिनव, बाकी बच्चे आए नहीं अभी तक? आ जाओ जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ. अरे ऑटोमेटिक लेफ्ट. हाँ बेटा ऑटोमेटिक हो गए थे. मेरे यहाँ से कनेक्शन कट गया. मेरे यहाँ पे सिग्नल वीक आ रहा है आज. राजेंद्र कुमार कील बोल के बता क्या लिख रहा है? बेटा दिख रहा है? शक्ति सिंह दिख रहा है क्या? बोल के बताओ ना बेटा एक जरा, क्या जल्दी बोलो क्या लिखा हुआ? इट हैज अ बेस. सर 4th पॉइंट था वर्किंग एंड इंस्ट्रक्शन, जिसमें 5 पॉइंट लिख लिए. फर्स्ट पॉइंट है इट हैज अ बेस ऑन व्हिच टेबल इज माउंटेड. वेरी गुड. ऑन द टेबल देयर विल बी अ वाइस. थर्ड, इन द वाइस जॉब इज ग्रिप्ड. फोर्थ पॉइंट इज इट हैज अ कॉलम. Fifth point is in this column control panel and speed indicator are mounted. There are 2 wheels. देखो फटाफट लिखो. There are 2 wheels, driver wheel and driven wheel. There are 2 wheels, driver wheel and driven wheel. Band saw is mounted on those wheels. These wheels कर दो. These wheels.
बैंड सॉ किसके ऊपर माउंटेड होता है बेटा? इन व्हील के ऊपर, इन पहियों के ऊपर माउंटेड होता है, ठीक है ना? Yes, sir. एंड एयर ब्लोअर is used to cool the cutting place. जहां पर अपन काट रहे हैं वो वाली जो जगह है, उस चीज को, उस जॉब को काटते वक्त, है ना, कब जरूरत पड़ती है? एयर ब्लोअर कब चलाते हैं? जब काट रहे हैं उस समय अपन चलाते हैं। बस बहुत है, इतना मेन पॉइंट्स अपन ने इसमें लिख दिए हैं, ठीक है क्या? वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं? एयर ब्लोअर इज यूज्ड एज ए कूलेंट, है ना? एयर इज यूज्ड एज ए कूलेंट, इसमें ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट में लिख दो एक बार। ये कूलेंट, कोई पूछे व्हाट इज द कूलेंट यूज्ड इन बैंड सॉ? एयर इज द कूलेंट, एयर इज द कूलेंट, कूलेंट मतलब ठंडा करने वाला। एयर इज द कूलेंट इन दिस मशीन, ठीक है? चलो अगला पॉइंट लिखते हैं, 5th पॉइंट अपना। 5th पॉइंट में लिखो हमारा 5वां पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन 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 पांचवा पॉइंट है स्पेसिफिकेशन। कोई बताएगा स्पेसिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? विनिर्देश, विनिर्देश। नंबर पहला विनिर्देश है बेटा इसका, पहला विनिर्देश है थ्रॉट साइज। थ्रॉट साइज का मतलब है गले का आकार, है ना? ये होता है ये बेटा होती है, दिस इज द मैक्सिमम साइज विच कैन बी कट ऑन द दिस मशीन। तो ये होती है 500 mm से लेके 900 mm तक, ये इसकी थ्रॉट साइज होती है। और इसकी स्पीड रेंज क्या होती है? स्पीड की रेंज होती है बेटा इसमें, स्पीड की रेंज होती है स्पीड की रेंज बेटा 3 तरह की रेंजें हैं। एक है मिनिमम स्पीड रेंज, दूसरी है मैक्सिमम स्पीड रेंज, और तीसरी है एवरेज स्पीड रेंज। देखो मिनिमम स्पीड रेंज कितनी है? 50 से लेके 375 फीट पर मिनट। मैक्सिमम स्पीड रेंज कितनी है? 260 से लेके 1500 फीट पर मिनट, ये फिट है बेटा, है ना? और एवरेज कितनी है? 275 फीट पर मिनट। ये स्पेसिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ये स्पेसिफिकेशन कहलाता है।
चलो, मेजर काम अपना यहाँ पे पूरा हो गया है ना। बैंड सॉ है ना। चलो एक बार एक और कौन बोलेगा बच्चा? यश Yes, sir. बोल, बड़ा बड़ा क्या लिखा अपन ने? The fifth point is specification. It has two types. A throat size. Throat size is 500 mm to 900 mm. Second point is speed range. There are three types of speed range. First is minimum speed range. Second is maximum speed range. Third is average speed range. First, minimum speed range is 50 to 375 feet per minute. Second, maximum speed range is 260 to 1500 feet per minute. Third is average speed range, which speed is 275 feet per minute. बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, देखो थ्रॉट साइज का मतलब एक बार सब समझ लो। थ्रॉट साइज का मतलब है कि ना, ये चीज देखो, देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पर ये जॉब रखा तो ये मैं किस साइज का जॉब यहाँ पे रख सकता हूँ, समझ रहे हो? दिस इज द, क्योंकि इसकी एक रेंज होगी। टेबल देखो, आप समझना इसको, कौन सा कलर लूँ, ये येलो कलर तो दे रखा है। देखना इस चीज को समझना, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ना, एक मिनट। ये देखना, मैं कुछ समझा रहा हूँ, चीज समझना क्या कर रहा हूँ। अगर जैसे ये चल रहा है तो अपन इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा कितना जॉब लगा सकते हैं? देखो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप ये जॉब लगा सकते हो। टेबल से लेके यही तो लगा पाओगे यार आप जॉब, और कितना लगाओगे? इससे बड़ा क्या जॉब लगाओगे? ये देखो, ये जो जॉब है ना, ये जो जॉब है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसका जो डायमीटर है, ये जो साइज है, दिस साइज इज बेसिकली तुम्हारी ये वाली जो साइज है अपनी थ्रॉट साइज। इसको यहाँ से यहाँ तक के थ्रॉट साइज बोलते हैं। भाई आप यही तो काट पाओगे ज्यादा ज्यादा, क्योंकि नीचे टेबल आ गई, ये तो टेबल आ गई, और ऊपर आपका ये बैंड आ गया, तो इससे बैंड के अंदर थोड़ी घुस जाओगे क्या? तो ये जो साइज है, दिस इज 500 to 900, ये 500 to 900 मिलीमीटर है ना। तो ठीक है, ये 500 to 900 मिलीमीटर अपना 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, करीब 1 मीटर की जो साइज होती है, एक है ना, 1 मीटर हो जाता अगर 100 सेंटीमीटर होता तो इस तरह से अपन इसकी साइज को समझ सकते हैं। अरे ठीक है क्या? बिल्कुल परफेक्ट। आज के सारी चीजें बिल्कुल अपन जो समझी एकदम, है ना। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आज अपन इसको यहीं पे विराम देते हैं, और कुछ पूछना हो तो पूछो। बस आपने 100 में ये अपने बड़ा वाला ले लिया, अब तो छोटी मोटी और कुछ और 100 हैं, वो देखेंगे अपने को और कुछ ढंग से देखनी होगी। तो मेजर चीज अपनी यहाँ पे समझ में आ गई। कुछ स्पेसिफिकेशन और बताऊंगा, और है ना कुछ बाकी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, अपने बैंड्स और वर्टिकल अपन ने ले लिया। और इसी तरह से बेटा और भी तरह की होती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल सॉ मशीन होती है, फिर तुम्हारी कॉम्बिनेशन कट ऑफ होती है, कंटूर सॉ मशीन होती है, फिर फ्रिक्शन बैंड मशीन्स होती हैं, फिर बैंड फिलिंग्स होती हैं। ये मैंने नोट्स में दे रखा बेटा, अगर जिनको पढ़ना हो उसमें थोड़ा पढ़ते रहना। मेरे को जो लगता है कि इतना मिनिमम आपको समझाना चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है जैसे सर्कुलर सॉ मशीन। अगला क्वेश्चन आपका सर्कुलर सॉ मशीन का है। देखो इसमें आप बता रखा है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें अपने पास नोट्स में आ जाएंगे। नोट्स में देखो ये ना। अब बताओ, ये डायग्राम था बेटा, दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर। देखो ये डायग्राम बनाते तो अपने को कितना कैसा मतलब समझ में नहीं आता अपन कैसे बनाते इसको, या कैसे अपन इसका यूज करते ये वाला। इसको बनाने में भी अपने को मतलब शायद अपन मुझसे हो जाते हो कि ये क्या आ गया यार ये चीज़, है ना। ठीक है, ये तो बन दो, एक मिनट, ये क्या आ गया। अब देखो आगे बता रहा था मैं इसमें, फिर आता देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टल सॉ मशीन। इसको समझो एक बार। देखो हॉरिजॉन्टल सॉ मशीन में क्या है, वही मशीन जो अपनी बैंड सॉ है ये वर्टिकल है, और ये कब यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, बाकी करीब सारी चीज़ें सेम रहती है। इसमें भी ऐसा एक बैंड सॉ चलेगा, इसमें भी वो जॉ होगा, इसमें भी सब चीज़ें होगी, है ना। बस इसका जो टेबल है
इसका जो अपना इसका जो बैंड है, जो अपना बैंड काटने वाला, इसमें बैंड किस तरह था बेटा? इसका बैंड इसमें ये वर्टिकल पोजीशन में है, और इसका जो बैंड है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इसका बैंड यहाँ पर है, ये इस जगह पर ये बैंड है, इस जगह पर ये बैंड तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और जबकि अपना ऊपर वाला जो बैंड था वो किस पोजीशन में है? ये वाला जो बैंड है अपना, दिस इज इन वर्टिकल पोजीशन। ये वाला जो बैंड है ये यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में है, ये वाला बैंड यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में। ये देखो, ये जो बैंड है ये वर्टिकल पोजीशन। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी बेसिक चीज़ें सेम है। तो अपन ने इस तरह का इसको देखा। आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है ये हॉरिजॉन्टल फ्लो मशीन्स हो गई। फिर इसमें देखो आगे आती बेटा, ये एक तरह की और है, ये कहता है कॉम्बिनेशन कट ऑफ कंटूर सा, इस तरह का आता है कॉम्बिनेशन कट ऑफ। ठीक है, ये क्या कहता है? कॉम्बिनेशन कट ऑफ कंटूर सॉ मशीन। फिर आता है फ्रिक्शन बैंड सॉ मशीन, फिर आता है बैंड फाइलिंग। इस तरह से बेटा अलग अलग ये चीज़ बताता है। अब अगला एक क्वेश्चन अपन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे अगला कि क्या कहता है ये क्वेश्चन में कि है ना, आपकी कटिंग स्पीड अलग अलग मटेरियल के हिसाब से क्या क्या कटिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर दे रखी है, देखो अलग अलग के हिसाब से क्या कटिंग हो रही है। अगर अपने को कास्ट आयरन की कटिंग करनी है बेटा तो 30 मीटर पर मिनट अपनी स्पीड इतनी रहती है। अगर हमको माइल्ड स्टील की करनी है तो 40 मीटर पर मिनट। अगर हमको ब्रास की करनी है तो 70, और ब्रॉन्ज की करनी है तो 70, और ब्रास की करनी है तो 70 मीटर पर मिनट। अब मेरे को बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि कास्ट आयरन की 30 क्यों है और ब्रास की 70 स्पीड क्यों है? दोनों की स्पीड में अंतर क्यों है? ये स्पीड्स एक एवरेज स्पीड दे रखी है। कोई बताएगा मेरे को एक बार? कोई बताएगा इन दोनों में अंतर क्यों है? ये हार्डनेस का फर्क है बेटा, क्योंकि कास्ट आयरन थोड़ा हार्ड होता है, तो हार्ड चीज को ज्यादा जल्दी आप नहीं काट सकते, इसलिए इसकी स्पीड कम रखनी पड़ती है। जबकि ब्रास और ब्रॉन्ज थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसलिए अपन इनको काट सकते हैं। ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है? चलो अब बेटा देखो, ये सर्कुलर सॉ क्या कहता है? सर्कुलर सॉ में ये अपना मार्बल काटने वाली मशीन होती है ना, बस वो उसी तरह की मशीन लग रही है, पर इससे अपन मेटल काटते हैं अपन। ठीक है, और इसका कार्यप्रणाली देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है सर्कुलर सॉ का, कि सर्कुलर सॉ मशीन की कार्यप्रणाली को यहाँ पर समझा रखा है। एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, ये आपका सॉ है, ऐसा कटर। इस बार कटर कैसा बेटा? सर्कुलर सॉ है। इसमें नाम क्या है इसका? सर्कुलर सॉ मशीन। तो इसका कटर कैसा होगा? सर्कुलर होगा, सर्कुलर दिखा रखा है। तो ये क्या होगा? या जिस प्लेन पे काटना है उस पे अपन सीधा इसको यूं चलाते चलाते ले जाएंगे, तो ये चीज को काटता जाएगा। ये चीज ये सर्कुलर सॉ जैसे अपने मार्बल काटते हुए देखा आप सब लोगों ने ना, सेम मार्बल कटिंग मशीन का ही एक रूप है जो इंडस्ट्री में काम आता है अपना। तो ये चीज तुम मतलब इसको आराम से इसको भी देख सकते हो। अब आता है अपना डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन कटर ब्लेड्स ऑफ सॉइंग मशीन्स। तो देखो ब्लेड सॉ 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेट बैंड सॉ ब्लेड, बैंड सॉ ब्लेड और कर्व सॉ ब्लेड। ये 3 तरह की ब्लेड्स होती हैं। स्ट्रेट सॉ ब्लेड तो सीधी होती है, बैंड मतलब जो अंतहीन होती है जो बताया था मैंने, और कर्व मतलब थोड़ी उसके अंदर वेवीनेस होती है। ठीक है, तो सामान्य गुणों और सॉ ब्लेड को अपन इन 5 तरह से अपन देख सकते हैं। ब्लेड्स किस किस तरह की होती हैं, ब्लेड का पदार्थ क्या है। तो ब्लेड किस किस पदार्थ की बनती है बेटा? कार्बन स्टील की, हाई स्पीड स्टील की, टंगस्टन का। मैंने बता रखा ना, ये क्वेश्चन तो लिखवा रखा है शायद मैंने, है ना? ये अपने लिखा हुआ है ब्लेड मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ब्लेड के अंदर वेरिएशंस कैसे थे, ये भी उस दिन दिखाया था मैंने। अपन ने ये भी पढ़ा हुआ, टूथ की शेप के अनुसार क्या क्या शेप्स होती हैं, अपन ने ये भी लिखवाया था। स्पेसिंग, ग्रुप्स ये दिखाया था तुम्हारे को। स्टेट्स है ना, वेरी, वेवी, अल्टरनेट, रेकर दिखाया था ना, ये लिखवाया रखा है शायद मैंने, रेकर, वेवी और ये वर्ड्स लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक बार बेसिक चीज अपन ने देखी। और इसके पार्ट्स ऑफ सॉ ब्लेड्स ये आ सकता है, अपने ये क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 10 पार्ट होते हैं, 9 पार्ट होते हैं इसके। ब्लेड एंड ब्लेड थिकनेस। अगला क्वेश्चन लिखो, 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 होगा क्या बेटा? कौन सा क्वेश्चन होगा? 17 लिखो क्वेश्चन नंबर 17। राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉ ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉ ब्लेड। सॉ ब्लेड के विभिन्न भागों के नाम बताओ। ब्लेड, रेस, ब्लेड, पिकेक्स, लिखो पहला भाग, फटाफट लिखो। राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉ ब्लेड। पहले पार्ट का नाम लिखो, ये दिख रहा है, देखो मैं बड़ा करता हूं उसको नाम। पहले भाग का नाम है ब्लेड एंड। ब्लेड एंड, हाँ ब्लेड एंड। शक्ति, कोई शक्ति बोल के बता क्या क्या दिख रहा है? ब्लेड एंड
ब्लेड थिकनेस, हाँ। ब्लेड विड्थ, बोल। टूथ ग्रुप एंड कर्व, डेप्थ, टूथ पिच, टीपीआई, टीपीआई, टूथ फेस, टूथ रेक एंगल, एक गुलेट रह गया बीच में, गुलेट गुलेट। बुलेट्स। हाँ सही, इंग्लिश में लिखा हाँ कोई बात नहीं, टूथ फेस और टूथ रेक एंगल। बोलो एक बार। अब कौन बोलेगा? शक्ति हो गया, तू रुक एक बार, हट, तू हट जा, दूसरे को देखने दे मेरे को, अंधे। दूसरा बच्चा कौन बोलेगा? हिंदी मीडियम का बच्चा बोल के बताओ कोई। अरे जल्दी बताओ, क्वेश्चन खत्म करना है, क्या लिखना है, जल्दी बोलो इसको, क्या क्या नाम? श्रवण तेली बोल। श्रवण इसमें थोड़ी है क्या है? है ना सर? हाँ बोल ना, बोल बोल बोल। हितेंद्र बोल, हितेंद्र। हाँ कोई भी बोल दो, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा जिसको आता है। हितेंद्र बोल दे बेटा। अरे डरो मत साले, यहाँ बोलोगे तो आगे बोल पाओगे। हाँ सर ब्लेड एंड हाँ। ब्लेड थिकनेस, अब देखो यहाँ देखते भी जाते हैं अपन। नंबर 1 ये ब्लेड एंड है बेटा, ये काला काला पॉइंट है ना, मैं तो पेन से दिखाता हूँ। ये चीज है ना, ये वाला, ये जो एंड ब्लेड का ये एंड हो गया एक। चलो आगे बोलो। ब्लेड थिकनेस, ये ब्लेड की थिकनेस, मोटाई। ये का मोटाई कैसे होगी? ये इसमें किताब में नहीं दिख रही, ये किताब के वर्टिकल है। थिकनेस, मोटाई समझता हूँ ना, इसकी मोटी कितनी है ना, ये मोटाई। ठीक है आगे सर स्क्रीन में दिख रही है। बोलो ना आगे। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन है, जरूर बोलो। तुमने लिखा नहीं क्या साले? तीसरा पार्ट बोलना, क्या लिखा है बेटा? आप लोगों ने लिखा नहीं क्या? सर अभी घर पे नहीं हूँ इसलिए। अच्छा लिखा नहीं था, चलो। जिस बच्चे किसी दूसरे बच्चे ने लिखा क्या? तीसरा पार्ट का नाम क्या है? ब्लेड विड्थ, ब्लेड विड्थ, ब्लेड थिकनेस, ब्लेड थिकनेस तो हो गई है 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? ब्लेड विड्थ। ब्लेड विड्थ, यस सर। ये उसकी चौड़ाई हो गई, ये मोटाई हो गई। हाँ और बोलो। ब्लेड विड्थ, टूथ ग्रुप एंड कर्व। कौन से? 4 नंबर पे, ये देखो 4 नंबर पे ब्लेड टूथ का ग्रूव है अपना, ये ना, ये चौथे नंबर पे आपका ग्रुप एंड कर्व। एक मिनट, ग्रुप एंड कर्व, ये चौथे नंबर पे आप देखो दिख रहा है। ब्लेड विड्थ के बाद टूथ ग्रुप एंड कर्व, ये चौथे नंबर पे टूथ ग्रुप, ये टूथ का एक ग्रुप है, ये टूथ का एक ग्रुप है, ये टूथ का एक ग्रुप है, और ये कर्व है। ठीक है। फिर 5वें नंबर पे क्या है? फिर 5वें नंबर पे क्या है? ये टूथ पिच कहलाती है। दो क्रस्ट के बीच की दूरी पिच कहलाती है। दोनों टॉप या दोनों बॉटम, तो ये टॉप ले लिया अपन ने, दोनों टॉप की दूरी पिच। फिर बेटा टीपीआई, दांतों की संख्या, टीथ पर इंच। 1 इंच में कितने टीथ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 इंच में कितने टीथ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी 100 कितनी है। टीपीआई सब जने बोल के बताओ इसका फुल फॉर्म। टीपीआई का फुल फॉर्म टूथ पर इंच। टूथ पर इंच। 1 इंच में कितने टूथ है, समझ में आ गया है ना? टीथ पर इंच बोल सकते हैं, टूथ पर इंच बोल दो। ठीक है ना? टूथ पर इंच का मतलब 1 इंच में कितने हैं। फिर एक गुलेट, यह वो कार्ड भाग है जो दांत और पश्च ब्लेड को जोड़ सकता है। गुलेट कौन सा नंबर बेटा? गुलेट इज तुम्हारा 7th नंबर। ये 7th नंबर जो है ना, ये वाला भाग, इसकी बात कर रहा है 7th। ठीक है, ये वाला भाग जो दोनों को जोड़ रहा है, ये वाली जगह। फिर बोलो क्या करता है? वक्रीय भाग है जो दंत को जोड़ सकता है। दांत टूथ जो है उसका मुंह से गुलेट की गहराई है, गुलेट की गहराई कहती है। चलो ठीक है, ये अंदर का पार्ट है कुल मिला के। हाँ आगे क्या है? टूथ फेस। 8 नंबर पे बेटा ये टूथ का फेस है, ये जो है ना ये फेस कहलाता है इस जगह पे। ये जो 8 नंबर पे लिखा है ये फेस हो गया टूथ का। ठीक है। और टूथ रेक एंगल 9 नंबर पे रैक एंगल, ये जो एंगल है दोनों के बीच में टूथ का, ये रैक एंगल होता है। देखो बेटा टूथ बनता कैसे, इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं यहाँ पर इसको लिंक करना, तुम्हारे को मेन चीज़ बताता हूँ। इसको लिंक करने की कोशिश करना। टूथ की बेसिक चीज़ों में देखो कोई भी टूथ बेटा बनता है ना, कोशिश करना। मैं कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा ये तुम्हारे को। कोई भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अपने इंजीनियरिंग में कोई भी टूथ होता है तो बेटा कैसे चलता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो ये अगर अपना जिसको अपने को बनाना है ना, ब्लैंक जिसको बोलते हैं, अगर इस चीज़ का अपने को वो बनाना है,
टूथ बनाना है। बेटा देखना, ध्यान देना, ये चीज अपने को यहाँ से बनानी है, तो क्या होगा, इस जगह से अपने को टूथ को काटना है, ठीक है, मतलब इस पे किसी से कटिंग करना, ये अपना जॉब है, सपोज ये अपना जॉब है, दिस इज जॉब, इस जॉब को अपने को कट करना है इस टूथ से, ठीक है। तो अब ये तो अभी ब्लैंक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन एक एंगल देंगे इस तरफ से, ये देखो एक एंगल, फिर यहाँ से एक दूसरा एंगल देंगे मतलब मैं ये चीज काट रहा हूँ, इस चीज को मैंने काट दिया, इस चीज को मैंने काट दिया, समझ रहे हो तुम, ऊपर से भी काट दिया, साइड से भी काट दिया। अब इसको यहाँ पर स्लोप दूंगा मैं, इस जगह पर एक स्लोप दूंगा, ये भी इस जगह से भी काट रहा हूँ, ये चीज को अभी स्लोप बनेगा, ऐसा स्लोप बनेगा। तो ये जो स्लोप होते हैं इनको हम रेक बोलते हैं, RAKE, रेक बोलते हैं, रेक मतलब एंगल। ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड रेक एंगल। तो देखो इसमें क्या क्या होगा बेटा, इसमें देखो सबसे पहले दो ऊपर, ये एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। अगर 3D में समझने की कोशिश करना तो दो तो हो गए साइड में, तो इनको दो साइड में होंगे, उन्हें बोलेंगे साइड रेक एंगल, तुमने नाम सुना होगा साइड रेक एंगल। फिर एक होता है ये नीचे की तरफ है तो उसको बोलेंगे एंड रेक एंगल। ये अगर ये भाग मैंने काटूंगा नहीं तो ये इसके अड़ जाएगा, ये टच हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं एंड रेक एंगल, है ना। बात कुछ समझ में आ रही है, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइड रैक, एंड रैक, ऐसे करके, है ना, ये रैक एंगल्स होते हैं। तो दो तो साइड एंगल हो गए, दो एंड रैक एंगल हो गए, और क्लियरेंस हो गया। और यहाँ पर एक नोज पे रेडियस देनी पड़ती है, इसको थोड़ा तीखा होता है, इसको थोड़ा गोल करना पड़ता है। इस तरह से इसको अपन बोलते हैं टूल सिग्नेचर। ये टूल सिग्नेचर का एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया। ये चीज तुम्हारे इसमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की इसने, यहाँ पे 90 नंबर पे 90 नंबर जो है ना, रेक एंगल जो बताया इसने, टूथ रेक एंगल, इसको रेक एंगल बोलते हैं। जो जितना झुका होता है ये टूथ का रेक एंगल, कितने से ये झुका हुआ है। तो इसमें यहाँ पर तुम्हारे केस में इसमें ये जो चीज़ है ये रेक एंगल हुआ है। यहाँ पे यहाँ से लेके ये जो दिख रहा है दिस इज रेक एंगल, ये रेक एंगल। समझ आ रहा है क्या मैंने डायग्राम दिखाया बेटा, हैं? अरे कुछ दिख रहा है क्या मैं बना रहा हूँ जो? चलो बस आज अपन इतने रखते हैं। कौन सा 16वां क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा? 16वें क्वेश्चन के लिए पार्ट लिखा तुमने, ये डायग्राम बना लोगे। ये तुम्हारे नोट्स में पड़ा है, तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे बनाओ, ये डायग्राम बना लो। क्वेश्चन नंबर 16 कि इसके ब्लेड के कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना कि 100 ब्लेड के कितने भाग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 100 ब्लेड आर देयर? देयर आर 9 पार्ट्स, और 9 पार्ट्स को डायग्राम में दिखा रखा है। और ये 9 पार्ट्स को ऐसे आवाज नहीं आ रही है, डबल आ रही है। आने दो ना यार, डबल तो बढ़िया बात है। सर ये वाला क्वेश्चन 16 ही है ना, मुझे नहीं पता कितना है। नहीं सर 17 है, ये वाला 17 है, 16 वाला अच्छा ये 17 हो गया अपना क्वेश्चन। यस सर। अच्छा 16 तो भी अपन ने किया था, वही वाला था क्या? ये 16 किया था क्या अपन ने? एक्सप्लेन वर्टिकल बैंड वाला है। ये 16 था अपना, है ना? यस 17 16 ये था, 17 ठीक है। तो अपना 17th क्वेश्चन क्या हो गया? अपना 17th क्वेश्चन हो गया, देखो 17th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैंड सॉ। क्या था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉ? क्या था, क्या लिखा था? सॉ ब्लेड, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉ ब्लेड कर दो, एक ही बात है, बैंड सॉ कर दो, सॉ ब्लेड कर दो, सॉ ब्लेड कर दो, ब्लेड कर लिखो। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉ ब्लेड। सॉ ब्लेड के विभिन्न भागों को समझाओ। दीपांशु बोल के बता बेटा एक एक पार्ट के नाम। दीपांशु ब्लेड के पार्ट के नाम बता।
ब्लेड एंड ब्लेड थिकनेस, लिखते जाओ ब्लेड विड्थ, टूथ ग्रुप एंड curve, CURF, tooth pitch, tooth per inch, tooth per inch, bullet, ठीक है, टूथ फेस एंड 9th नंबर पे है टूथ रेक एंगल, अरे ठीक है क्या?